अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम कर रहे हैं 2013 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 8 वाचर सिस्टम। कंपनी का नेम है सोविया कंपनी यूजेस वाचर सिस्टम फॉर ऑल मेजर एक्सपेंडिचर सिलेक्टेड ट्रांजैक्शंस फॉर मार्च 13 आर प्रेजेंटेड बिलो। नंबर 1 इशू चेक नंबर 74 फॉर 20,000 इन पेमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग वाचर 99। एक पुराने वाचर की पेमेंट हो रही है। तो भाई यहाँ नया वाचर तो बन नहीं रहा, अगर वाचर बनता तो ये आ जाता, लेकिन हाँ पेमेंट जरूर हो रही है। तो जब वाउचर की पेमेंट होगी तो कहाँ से होगी? यहाँ से होगी। वाउचर, पेबल डेबिट और बैंक क्रेडिट। नरेशन टू रिकॉर्ड पेड आउटस्टैंडिंग वाउचर। ठीक है जी, ये टू रिकॉर्ड पेड वाउचर ही कर दूं, खाली काफी होगा। हर एंट्री में सेम नरेशन चल जाएगी। मैं नरेशन इकोनॉमिक सवाल कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पेमेंट तो सेम एंट्री में होती है, ऐसी होती है दफा। ठीक है जी। अब क्या क्या रहा है कि वाउचर नंबर क्या था आपके पास? 99, चेक नंबर है 74। वाउचर नंबर क्या है? 99, चेक नंबर क्या है? 74 है। 74। पेमेंट का अमाउंट कितना है भाई? 20,000 है। नंबर 2 पे आते हैं। सिर्फ पेमेंट हुई है तो यहाँ से सिर्फ पेमेंट होती है। चेक रजिस्टर से आप क्या करते हैं? पे करते हैं या नया वाउचर बनता है। इधर वाउचर बनता है, यहाँ से उसकी पेमेंट हो रही होती है। पहली एंट्री होगी। दूसरी पे आते हैं। इशू चेक नंबर 75 फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पेडी कैश फंड इन द अमाउंट ऑफ ₹5,000, वाउचर नंबर 101। पेडी कैश फंड की क्या हो रही है? पेमेंट हो रही है। तो क्या एंट्री बनेगी? नंबर 2। नंबर 1 तो आएगा नहीं, यहाँ पे नंबर 2 से शुरू हो गए। पेडी कैश फंड डेबिट और वाउचर पेबल क्रेडिट। नरेशन टू रिकॉर्ड पेड पेटी कैश फंड। पहले वाउचर नंबर क्या है इसका? 101। ठीक है जी। अमाउंट कितना है इसका? अमाउंट है 5,000। ठीक है ना, इसकी पेमेंट भी कर देते हैं साथ साथ। पेमेंट कैसे होगी देखिए भाई। यहाँ बनेगा आपका वाउचर पेबल डेबिट और बैंक क्रेडिट। अमाउंट कितना आएगा? 5,000। वाउचर नंबर क्या है इसका? 101। और चेक नंबर क्या है? 75। ठीक है जी। सेकंड ट्रांजेक्शन भी कंप्लीट हो गई कि भाई ऊपर क्या हुआ? यहाँ पे पेटी कैश फंड डेबिट वाउचर पेबल क्रेडिट। पहले वाउचर बनाया, देन उसकी पेमेंट कर दी। वाउचर पेबल डेबिट और बैंक क्रेडिट। ठीक है। नंबर 3 पे आता है। परचेज मर्चेंडाइज फॉर 21,000 फ्रॉम अली लिमिटेड ऑन अकाउंट वाउचर नंबर 102। सोबिया कंपनी फॉलोज परपेचुअल सिस्टम। मर्चेंडाइज खरीदी 21,000 की और परपेचुअल सिस्टम फॉलो हो रहा है। ठीक है। और किससे खरीदी? उधार पे खरीदी। तो एंट्री क्या बनेगी? नंबर 3 यहाँ बनेगी। मर्चेंडाइज डेबिट और वाउचर पेबल क्रेडिट। नंबर क्या है इसका? 102। मशीन टू रिकॉर्ड परचेज मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट। इसकी पेमेंट नहीं होगी। 21,000 रुपए। ठीक है। यहाँ इसकी पेमेंट अभी नहीं हो रही। जब पेमेंट नहीं हो रही तो चेक रजिस्टर में इसका अमाउंट नहीं आएगा। इसकी एंट्री चेक रजिस्टर में रिकॉर्ड नहीं होगी। नंबर 3 यहाँ पर नहीं आएगी। नंबर 4 पे आते हैं। रिटर्न मर्चेंडाइज वर्थ 1,000 टू अली लिमिटेड वाउचर नंबर 103। अब अली से हमने मर्चेंडाइज खरीदी थी, 1,000 की वापस कर दी। तो उसका मतलब 102 का जो वाउचर था वो कैंसिल हो जाएगा कि अब 21,000 नहीं देने आपको, रिटर्न माइनस करके 20,000 देने। ठीक है ना भाई। तो नया वाउचर बनाते हैं।
कैसे बनेगी, देखिए नंबर 4, वाउचर पेबल डेबिट 102 और मर्चेंडाइज इन्वेंट्री क्रेडिट, ठीक है। और नया वाउचर बनेगा, क्योंकि देखो पुराना वाउचर तो क्या खत्म 21,000 वाला, रिटर्न करिए 1,000 रुपए की, नया वाउचर बनेगा 20,000 रुपए का। क्या बनेगी, वाउचर पेबल क्रेडिट 103 से। नरेशन टू रिकॉर्ड रिटर्न मर्चेंडाइज टू सप्लायर, ठीक है जी। ये हो गई एंट्री नंबर 4 के मर्चेंडाइज रिटर्न हुई है। नंबर 5 पे आता है, इशू चेक नंबर 76 इन पेमेंट ऑफ वाउचर नंबर 103 आफ्टर डिडक्टिंग 2% कैश डिस्काउंट। तो भाई जो वाउचर था उसकी क्या हो रही है, पेमेंट हो रही है। वाउचर बनेगा नहीं, सिर्फ पेमेंट होगी 103 वाउचर के लिए। 4 वाली ट्रांजेक्शन की पेमेंट हो रही है 2% डिस्काउंट काट के, पेमेंट होगी यहाँ से नंबर 3 की। नया वाउचर तो बनेगा नहीं इसका, सिर्फ क्या होगी, पेमेंट होगी। पेमेंट ऐसी होती है। वाउचर कितने का था भाई आपका, ये 103 20,000 का था। तो 20,000 के वाउचर की तो पेमेंट करने जाते हो, वाउचर नंबर क्या आपका 103, यहाँ लिखा वाउचर नंबर 103, अमाउंट कितना है इसका 20,000 और 2% डिस्काउंट काट के, यानी कि परचेज डिस्काउंट 2% डिस्काउंट काट के आप क्या करोगे, पेमेंट क्या लिखेंगे, परचेज डिस्काउंट कितना है 2%। तो भाई कैलकुलेट करते हैं 20,000 का 2% कितना आ रहा है। वैसे तो 400 आएगा, फिर भी चेक कैलकुलेटर में दिखा दूं मैं आपको। 20,000 मल्टीप्लाई बाय 2%, 400 आ गया। तो 20,000 से वाउचर पेबल डेबिट, बैंक आपका 19,600 से क्रेडिट, 400 से आपका परचेज डिस्काउंट क्रेडिट। ये हो गई हमारी कौन सी एंट्री, 5वीं एंट्री। ठीक है जी, नेक्स्ट पे आता है नंबर 6, इशू चेक नंबर 77 फॉर ट्रैवल एडवांस टू एन एम्प्लॉय, वाउचर नंबर 104 5,000। तो एडवांस ट्रैवलिंग के पैसे दिए, उसकी एंट्री क्या बनेगी, नंबर 6 प्रीपेड ट्रैवलिंग डेबिट और वाउचर पेबल क्रेडिट नरेशन टू रिकॉर्ड पेड ट्रैवलिंग इन एडवांस। नंबर 6 वाउचर नंबर क्या है इसका 104, यहाँ लिखेंगे आप 104। अमाउंट कितना है इसका 5,000, यहाँ लिखा हमने 5,000। अब इसकी पेमेंट भी हो रही है साथ साथ, तो ये पेमेंट करते हैं। क्या एंट्री बनेगी नंबर 6 में, वाउचर पेबल डेबिट और बैंक क्रेडिट कितने से 5,000 से, ये आपने एंट्री बनाई इसकी। ठीक है भाई, और वाउचर के ऊपर आते हैं। वाउचर नंबर क्या था हमारे पास, नंबर 6 था, वाउचर नंबर था 104, 104 वाउचर नंबर आ गया। नंबर 6, नंबर 7 पे आता है, साइन अ 60 days 10% नोट ऑफ रुपीज 12,000 इन पेमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग वाउचर। पुराने वाउचर के बदले आपने क्या किया, नया वाउचर बना, नोट पेबल का वाउचर बनाती है, सॉरी साइनिंग अ 10% नोट ऑफ 12,000 पेमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग वाउचर नंबर 100। अच्छा, इसकी एंट्री जो है, नया वाउचर तो बन नहीं रहा, ठीक है ना। नॉर्मली बात करते हैं, अगर नोट पेबल की जब पेमेंट होती तो ये चला जाता चेक रजिस्टर में, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे नोट पेबल साइन हो रहा है, ये बनती है जर्नल में, ठीक है ना। वाउचर बन रहा है ना, इसकी पेमेंट हो रही है,
ये पैसा किधर चला जाएगा जी बेटा बताइए, किधर चला जाएगा, जर्नल जनरल, उसको जर्नल में लिखेंगे आप। ठीक है, जर्नल रिक्वायर्ड नहीं तो हम इसे नहीं बनाएंगे, तो सातवीं एंट्री को क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। अब आते हैं एंट्री नंबर 8 पे। 8 पे आते हैं। 8 है इशूड चेक नंबर 78 for 50,600 settlement of a note payable including interest 600 voucher number 105. Issue a check number 78 for 15,600 in settlement of a note payable including interest rupees 600 voucher number 105. तो भाई नोट पेबल और इंटरेस्ट एक्सपेंस के बदले आपने करिए पेमेंट। ठीक है, वाउचर नंबर बना है 105, नंबर किस पे आते हैं 7, वही नंबर, हाँ 8 पे आते हैं। कौन सा इसका नंबर, नंबर 8 है, 7 तो इग्नोर होगी, नंबर 8 पे आएंगे। क्या बनेगी, नोट्स पेबल डेबिट इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट वाउचर पेबल क्रेडिट to record paid against note including interest। सूद के साथ हमने पेमेंट कर रहे हैं। अमाउंट कितना है भाई, वाउचर का 15,600, 15,000 का नोट पेबल, 600 का इंटरेस्ट एक्सपेंस। ठीक है, नोट पेबल डेबिट इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट वाउचर पेबल क्रेडिट हो गया। अब चेक की पेमेंट हुई 78 चेक का नंबर है, तो 15,600 पेमेंट करेंगे आप। $15,600 की पेमेंट हो रही है। ठीक है जी, वाउचर नंबर क्या है हमारे पास और चेक नंबर क्या है, वाउचर नंबर था 105, चेक नंबर है 78, यानी 105 और इसको लिखेंगे 78। ठीक है, दोनों 76 है, ये 77 है और ये 78 है, नंबर 8। अब आते हैं नंबर 9 पे। इशू चेक नंबर 79 फॉर 200 टू रिम्बर्स द ट्रैवल एक्सपेंस इनकर्ड बाय एम्प्लॉइज इन एक्सेस ऑफ ट्रैवलिंग एडवांस। अब इसकी एक जनरल की भी एंट्री होती है, वो थी जब एडवांस प्रीपेड ट्रैवलिंग दिया था, वो प्रीपेड ट्रैवलिंग की जगह ट्रैवलिंग एक्सपेंस में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, आपने एक्सेस अमाउंट दिया है, ठीक है ना, ट्रैवलिंग के आपने 200 रुपए ज्यादा दिए, तो पुराना वाला जो प्रीपेड ट्रैवलिंग रिकॉर्डेड है आपका नंबर 6 एंट्री का, सवाल के अंदर देखिए प्रीपेड ट्रैवलिंग लिखा हुआ है। अब क्या रहा है, जो एडवांस दिया था वो तो पूरा खर्च हो गया, साथ साथ 200 रुपये ऊपर खर्च हो गए, तो प्रीपेड ट्रैवलिंग नहीं रहा, इसमें कन्वर्ट हो गया, वो ट्रैवलिंग एक्सपेंस में कन्वर्ट हो गया। लेकिन एंट्री जनरल बनती है क्योंकि ना वाउचर बन रहा है ना इसकी पेमेंट हो रही है, लेकिन हाँ जो 200 रुपए का अमाउंट एडिशन आ रहा है उसकी आपने जरूर पेमेंट करनी है, तो उसकी पेमेंट करता है, कैसे करेंगे देखिए भाई, नंबर 9 यहाँ लिखेंगे ट्रैवलिंग एक्सपेंस डेबिट वाउचर पेबल क्रेडिट। ठीक है, नंबर 9 क्या है, वाउचर नंबर 106 होगा। सही 106 होगा, यहाँ लिखना भूल गई, वाउचर नंबर है 106। ठीक है जी, आ गया 106 टू रिकॉर्ड पेड ट्रैवलिंग एक्सपेंस, कितना दिया 200। ठीक है, यहाँ से हो गई ट्रैवलिंग और वाउचर पेबल, यहाँ इसकी पेमेंट हो जाएगी नंबर 9 में।
कितना है भैया? वाउचर नंबर 106, चेक नंबर 79। ठीक है ना भाई? चेक नंबर 79, वाउचर नंबर 106 है। अमाउंट कितना है इसका? 200 रुपये। ठीक है जी, नंबर 10 पे आते हैं। इशू चेक नंबर 80 टू रिइंबर्स पेटी कैश फंड फॉर सप्लाइज एक्सपेंस। 1600 कन्वेंस एक्सपेंस, 1100 एंटरटेनमेंट एक्सपेंस, 1400 वाउचर नंबर 107। अब क्या हुआ है कि भाई पेटी कैश फंड के दोबारा खर्चा हुआ और चेक भी शो हुआ है, तो एंट्री क्या बनेगी इसकी? दोनों साइड एंट्री बना दें। नंबर 10 में तो एंट्री बनेगी, अमाउंट बाद में लिखूंगा, पहले एंट्री लिखवा दो। वाउचर नंबर क्या है? 107। चेक नंबर क्या है? 80 है। सही है ना? ये क्या वाउचर नंबर 107। अच्छा भाई, वाउचर नंबर है 107, चेक नंबर 80, तो वाउचर डेबिट और बैंक क्रेडिट। अच्छा, एंट्री क्या बननी थी इसकी? पेटी कैश फंड डेबिट, वाउचर पेबल क्रेडिट, ये पर बनाएंगे। पेटी कैश फंड डेबिट, वाउचर पेबल क्रेडिट नरेशन टू रिकॉर्ड पेड फॉर पेटी कैश फंड। सही है। अब इसका अमाउंट पे आते हैं। पहले तो वाउचर नंबर कितना है इसका? 107। अमाउंट देखते हैं। 1600 और 1400 कितना? 3000, 4100 आ जाएगा। चार हजार एक सौ। जब भी अमाउंट लिखेंगे 4100, क्या अमाउंट है? 4100, 4100। ठीक है बच्चों, यह सवाल हमारा खत्म हुआ चाहता है। थैंक यू।